हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अगर हम बात करते हैं पिछले 2 या 3 मंथ से, तो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर टेक्निकल फील्ड्स में निकाली है। चाहे वो बात कर लेते किसी स्टेट से रिलेटेड की, या किसी सेंटर गवर्नमेंट से रिलेटेड की, या किसी पीएसयू से रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आपको पिछले 2 या 3 मंथ से देखने को मिल रही है डियर। जहाँ पर अगर बात की जाए आपके एसएससी जेई में, तो मोर देन 2500 प्लस वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। और कुछ समय पहले आपको कॉल इंडिया लिमिटेड ने भी कुछ गेट स्कोर के आधार पर काफी ज्यादा पोस्टिंग को रिलीज किया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जल निगम ने भी गेट स्कोर के आधार पर कुछ पोस्टों को निकाला है। तो और अब जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है, हालांकि जो नोटिफिकेशन था बहुत पहले रिलीज आउट हो चुका था, मैं आपको इसको टाइमली नहीं बता पाया, बट अभी भी आपके पास टाइम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं सबसे बड़े पीएसयूज की बात कर रहा हूँ, आपके ओएनजीसी की। देहरादून ओएनजीसी ने यहाँ पर गेट स्कोर के आधार पर सबसे ज्यादा, अब तक अगर मैं पिछले 3 सालों का कंपेयर करता हूँ, तो सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग रखी है यहाँ पर। कितनी सर? 871 प्लस पोस्टें को रिलीज किया गया है, जो आपका गेट स्कोर 2022 के आधार पर लिया जाना है डियर। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जॉब नहीं निकल रही है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि गेट स्कोर ही आज की डेट में एक ऐसा माध्यम बन जाएगा आने वाले ईयर्स में कि आपको गेट कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो अभी भी जो स्टूडेंट ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि गेट को सर हमें नहीं करना है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपका टारगेट भी गेट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले ईयर्स में आप ये भी देखोगे कि गेट आपकी डिग्री के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका अभी लेटेस्ट जो न्यू न्यूज है, हालांकि 1 मंथ हो गया इस न्यूज को, बट फिर भी आपके पास अभी 1 या 2 दिन बचा हुआ है। आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपका गेट 2022 का स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है डियर। क्योंकि यहाँ पर ओएनजीसी देहरादून ने कितनी नंबर ऑफ पोस्टें निकाली है आपके पास? 871 पोस्टें निकाली है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं इसकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी, वो आपकी 22 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका था, जबकि आपका एंड ऑफ 12 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको अभी इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं डियर। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं डियर। क्लियर है? और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर इसकी जो फॉर्म चार्जेस कितना ले रहा है, तो ये आपका 300 फॉर्म चार्ज ले रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसकी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो ये आपके पास नोटिफिकेशंस है। हालांकि मैं इस तरह की नोटिफिकेशंस अपने टेलीग्राम चैनल्स पे डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं डियर। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि ओएनजीसी ने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी निकाली है। अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ भी सकते हो, बट मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले किस डिपार्टमेंट की, तो देखिएगा यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट है आपके पास, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 13 वैकेंसीज निकाली है, जबकि यहाँ पर एई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है उनके लिए 4 निकाली है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पर कितनी निकाली है? टोटल 29 सीट यहाँ पर निकाली है। अगर यार 29 सीटें हैं और आपके गेट स्कोर 2022 के आधार पर ली जा रही है, तो आपके चांसेस है अगर आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है डियर। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ड्रिलिंग में, तो ड्रिलिंग में मतलब मैकेनिकल, तो वहां पे भी कितनी निकाली है? सबसे ज्यादा 129 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली है, सॉरी 121। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट में इन्होंने वैकेंसी निकाली है, बट इनकी शर्त यह है कि जो भी आपने डिग्री की है, जिसने मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, या सिविल में किया है, या पेट्रोलियम में किया है, आपका कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए आपका डिग्री के अंदर वो 60 प्लस होना चाहिए। क्लियर है? अगर 60 प्लस है तभी आप इस गेट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया है कि 2022 का आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए डियर। क्लियर है? तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल की है 103। अगर बात करते हैं ओएनजीसी में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर सीट जो निकाली है, वो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए निकाली है। ऐसा नहीं, सिविल के लिए भी 29 कम नहीं होती यार, 29 एक है, और दूसरी यहाँ पर इन्वायरमेंटल की भी है। इन्वायरमेंटल की यहाँ पे जो टोटल है वो 11 वैकेंसीज है। क्लियर है? तो ऐसे में भाई सिविल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर अच्छी खासी पोस्टें निकाली है। और भी आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपका इसका
नोटिफिकेशन है इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा डियर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्लियर है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल लिखा है कि अगर हम बात करते हैं टोटल जनरल की कितनी है सर, 871 में से 375 जनरल की है, 225 आपकी ओबीसी की है, 129 आपकी एससी की है, 82 आपके पास किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है, और 60 आपके पास एसटी कैटेगरी स्टूडेंट की है, ठीक है। कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन बेंचमार्क भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्लियर है। मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं, आप इसको खुद पढ़ सकते हो, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर एज लिमिट की, तो जो एज का जो क्राइटेरिया लेंगे वो आपका अकॉर्डिंग टू 31 आपका 31/7/2022 तक के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट आपका जनरल कैटेगरी के लिए 30 एंड 28 है, आपके पास ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 और 31 है, जबकि एससी एसटी कैटेगरी के 35 और 33 है, जबकि पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास 40 एंड 38 है। और उन्होंने लिखा है कि फर्दर रिलैक्स्ड बाय 3 इयर्स ओबीसी एंड 5 इयर्स एससी एसटी। जो स्टूडेंट यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जबकि एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चंस रहता है कि सर यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश जल निगम में जो वहां पर एज ए की जो वैकेंसीज निकली है जनरल मैनेजर्स की एज ए टेक्निकल, वहां पर आपको डायरेक्ट कोई भी एग्जाम वहां पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका गेट स्कोर 2020, 2021, 2022 के आधार पर ही आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। बट यहाँ पे जो आपका वेटेज रहेगा गेट 2022 का जो भी स्कोर कार्ड होगा उसका 60% काउंट किया जाएगा, जबकि क्वालिफिकेशंस की जो भी आपके पास डिग्री है, चाहे बीटेक की डिग्री हो सकती है, आपके पास एमटेक की डिग्री हो सकती है, तो उसके यहाँ पर 20 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। बट अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने पीएचडी भी की है तो उसके लिए अलग से 5 मार्क्स रखे गए हैं लाइन किए हुए, तो उसके लिए 25 हो जाएगा, क्लियर है। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है आपके पास, ओनली 15 मार्क्स का है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर है तो आपका गेट स्कोर है। आपका स्कोर कार्ड अगर बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं यार आप ओएनजीसी में अगर अपना कैरियर देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप अपना कैरियर बहुत आसानी से पा सकते हैं डियर। और मुझे नहीं लगता है पिछले 3 सालों से ओएनजीसी ने ये सबसे ज्यादा वैकेंसीज को रिलीज किया गया है डियर। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ आने वाले टाइम में, चाहे हम 24 की बात कर लेते हैं, 25 की बात कर लेते हैं, सिविल धीरे धीरे कॉलेजों में सिविल स्ट्रेंथ कम हुई है, जी हाँ हुई है, और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको 25 के बाद देखने को जरूर मिलेगा, जब सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत कम होंगे और वहां पे पोस्टें बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में आप ये सोचिएगा कि आपके लिए गेट कितना मैंडेटरी बन जाएगा। आप गेट को फोकस कीजिएगा, बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि गेट माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी और छोटे मोटे एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गेट में, हाँ कुछ गेट में सिलेक्टिव स्टडी है, उस सिलेक्टिव स्टडी को थोड़ा सा आप डेप्थ पे जाके पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपका हेल्प करेगा जेईई लेवल के एग्जाम में भी। बट अगर आप गेट एक ऐसा माध्यम है कि आपको सिर्फ कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, जैसे आपने ओएनजीसी में देख ही लिया होगा, आपने मध्य प्रदेश जल निगम में देख लिया होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ गेट स्कोर दिखाना है और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। बट यहाँ पे थोड़े से आपको ये है कि आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर 20 मार्क्स बोल रहा है, जबकि इंटरव्यू का 15 मार्क्स है, तो ये तो यार नॉर्मल है। जब आप किसी गेट के थ्रू डायरेक्ट किसी पीएसयूज में भी जाते हो तो वहां पे भी यही क्राइटेरिया रहता है। तो ये भी एक पीएसयूज की ही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो आप इसको अभी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी कब है, 22 अक्टूबर है, ठीक है, सॉरी 12 अक्टूबर है। यहाँ पे साफ लिखा है कैटेगरी जनरल हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, उनका जो चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने का वो आपका 300 रुपीज लिया जाएगा। बट अगर बात करते हैं आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की, तो उनके लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं स्टार्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो आपका ऑलरेडी हो चुका था 22/9/2022 से, क्लियर है। अगर हम लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपका 12 अक्टूबर 2022 को इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी यहाँ पर 3rd ईयर या 4th ईयर में है, जिनका टारगेट है कि सर हमें भी गेट को टारगेट करना है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 2025 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में पीएसयूज
इन्वायरमेंटल साइंस से मोर देन 500 प्लस सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप अगर गेट स्कोर को अपना टारगेट रख रहे हो गेट को, तो आप उसको अभी से बनाइएगा और उसके ऊपर पूरी मेहनत कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियोस में एक नई नोटिफिकेशंस के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप किसी अच्छे से पीएसयूज में अपना सिलेक्शन ले लिए।